गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोस्टिक प्रेशर उसके बारे में हमने कैलकुलेशन और उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, बराबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट JEE के लिए एंड गुड सेट के लिए भी। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने NaCl लिया है तो सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 58.5। तो फिर एबनॉर्मल कैसे हुआ? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट can be seen by association and dissociation, association of molecules and dissociation of molecules। उसकी मदद से हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बराबर। ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल एसोसिएशन देखते हैं तो क्या होता है, समटाइम्स सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन कंबाइन टुगेदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, बराबर। एसोसिएशन का मतलब हो जाएगा कि कई बार क्या होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएंगे और एक नया बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा कब होता है कि लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका होता है उसके अंदर हो सकता है। फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, वो क्या होता है, इथेनोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, तो एक यहाँ पे लिखा है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला कि 2 इथेनोइक एसिड हमने लिए हैं 2 मोल्स, बराबर, और एसोसिएशन होके वो कितना हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। कैसे? पहले सेपरेट था बट क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो पहले 2 मोल थे, फिर क्या हो गया, 1 मोल हो गया, बराबर। तो फिर एक्चुअली एसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होंगे एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हुआ, मतलब अगर इसी की बात करते हैं तो पहले 2 था नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या हो गया, 1 हो गया आफ्टर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस। चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड इज 60 ग्राम पर मोल और वो क्या हो गया, वो हो गया 120 ग्राम पर मोल हो गया। क्या हो गया, 120 ग्राम पर मोल हो गया, डबल हो गया। डबल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे भी 2 में से क्या हो गया है, 1 मॉलिक्यूल बन गया है, बराबर। 1 मॉलिक्यूल का 60 था तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूल बना दिया, तो कितना हो गया वो, 120। मतलब ये आपको याद रखना है, ड्यू टू एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस, बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये बात हो गई एसोसिएशन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन। सो व्हेन पोलर सॉल्यूट, ओके, ये कंडीशन है कि पोलर सॉल्यूट इट इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, बराबर। तो क्या हुआ, जैसे कि NaCl ले लेते हैं, पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्यूट है। वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है,
तो फिर वाटर के अंदर जैसे डिजॉल्व करते हैं NaCl, तो वो Na+1 पॉजिटिव आयन एंड Cl-1 नेगेटिव आयन में वो डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे ये 1 मोल Na+ हो जाएगा, 1 मोल Cl- हो जाएगा एंड डिसोसिएशन पे पहले क्या था, पूरा 1 मोल NaCl था। सो ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। कैसे कि यहाँ पे NaCl का तो 1 ही मोल था, बट क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन 1 Na+ एंड 1 Cl-, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 + 1, तो टोटल मोल्स 2 हो गए, 2 बराबर। सेम वे मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पे पूरा कंबाइन था, बराबर, तो उसका मॉलिक्यूलर मास था 58.5 और वो डिक्रीज हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि मोल्स भी डबल हो गए तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाता है 29.25, बराबर। तो बेसिकली डिसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे एंड मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा। ओके, तो एक्चुअली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर, ये चीज़ें तो हम लोग हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलारिटी, दोनों के अंदर हम लोग देख चुके हैं, इन सभी के अंदर। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि उसका फॉर्मूला में अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है वो देखेंगे। एक्चुअली जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास लिखा है, बराबर, कि 120 ग्राम पर मोल, वो क्या होगा, उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो ये है 60 ग्राम पर मोल। सेम वे ये 29.5 क्या है, तो ये भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली इसकी वजह से बहुत सारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग थियोरेटिकल कोई आंसर लाते हैं, एक्सपेरिमेंटल आपको कोई आंसर मिल रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती थी ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, उसको वॉन्टॉफ नाम के साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया कि इन 1880 वॉन्टॉफ इंट्रोड्यूस इट्स फैक्टर आई known as Wantoff factor, okay, to account for the extent of dissociation and association, dissociation and association, okay, उसने फॉर्मूला दिए 3 कि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की वजह से आई की कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो एक फॉर्मूला उसका है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग चलो इसी का इथेनोइक एसिड का लेते हैं, तो इथेनोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 60 डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 120, तो वो आंसर कितना आया 0.5, क्या आया, आई की वैल्यू आई, वॉन्टॉफ फैक्टर आई, बराबर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है वॉन्टॉफ फैक्टर आई की। ओके, वो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी प्रॉपर्टी, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल राउल्ट्स लॉ जो है, वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी आपकी
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, एंड कैलकुलेटेड दैट मीन्स थियोरेटिकल फॉर्मूला की मदद से हमें क्या आंसर मिल रहा है वो, तो उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा? want of factor I. And the last one is total number of moles after dissociation or association divided by number of moles before association or dissociation. For example हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, चलो इसका ही ले लेते हैं NaCl का। NaCl के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आएगा, तो डिसोसिएशन कितना हो रहा है? 2 Na प्लस एंड Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो कितना हो जाएगा? एक ही NaCl है पूरा मॉलिक्यूल, तो 1, तो I की वैल्यू क्या आई इसकी? 2, बराबर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर से हम लोग बहुत सारी जो हमारी क्वेरीज है वो दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग नए फॉर्मूला लिख रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग, बराबर। ये आपको याद रखना है कि राउल्ट्स लॉ हमें लिखना है। फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वो हो जाएगा P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू I से हम मल्टीप्लाई कर देंगे X2, तो क्या हो जाएगा? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये एक फॉर्मूला हो गया। चलो सेम वे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। I से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा F इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी, बराबर। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड थियोरेटिकल अलग मिलता है ड्यू टू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये जो क्वेश्चन मतलब खड़ा हो रहा है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की वजह से, उसका आंसर हमें वांट ऑफ फैक्टर की मदद से मिलेगा। ओके, वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट करके यहाँ पे अगर रख देते हैं तो एक्चुअल हमें राइट आंसर मिलता है। एंड लास्ट वन आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कि पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT, या तो फिर जितने भी हम फॉर्मूला सीखे थे I इंटू N2/V/RT, आपको सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर I से उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, बेसिकली बहुत ही सिंपल थियरी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसके ऊपर से जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर भी वहाँ पे ख़त्म करेंगे।